हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मैं परीक्षा के पहले आप लोगों को समास पढ़ा रही थी। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को हम सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं और इन्हें अलग अलग करने की क्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। सामासिक शब्द में दो शब्द होते हैं। पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। सामासिक पद में दो शब्द होते हैं, या तो सामासिक पद कह लीजिए या सामासिक शब्द कह लीजिए। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें पहला पद जो होता है, जो पहला भाग होता है शब्द का, उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा भाग होता है अर्थात दूसरा शब्द जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है और किसी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये अलग अलग समास के अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले इन समासों को अलग अलग करने की क्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। अब समास के भेद, जो समास के भेद हैं वो 6 प्रकार के हैं। समास 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इनके लिए कारकों की विभक्तियों के आधार पर हम इन्हें 6 भागों में बांटते हैं। 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये कारक की विभक्तियों के अनुसार इनका नामकरण किया गया है और इन कारक की विभक्तियां ही इस तत्पुरुष में होती हैं जिनका लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति होती है जिसका लोप हो जाता है। तो ये तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं और कारकों के भी 6 भेद, आपके समास के भी 6 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो ये 6 हैं भेद समास के, जिसमें से तत्पुरुष समास आप पढ़ चुके हैं। आज कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या विशेषता है? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इन शब्दों में जो 2 शब्द होते हैं समास में, उसमें आपस में विशेषण या विशेष का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे लाल किला। किला कैसा है? लाल है। किला शब्द जो है वो क्या है? विशेष है। विशेष आप समझते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है। और जब विशेषता जो बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाता है। जब हम विशेष की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर किला शब्द जो है वो विशेष है और विशेषण इसका क्या है? लाल है। किला कैसा है? लाल है। तो इन दोनों शब्दों में आपस में क्या है? विशेषण और विशेष का संबंध है। फिर चरण, कमल। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। कमल के समान चरण। कमल हमने देखा है जो प्रस्तुत है, उपमेय है, जो हमारे सामने है
वो उपमेय है, और जो हमारे सामने नहीं है वो अप्रस्तुत, उसे उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान, जिस चीज़ से जिसकी तुलना की जाए या समानता की जाए, जिस चीज़ से हम किसी चीज़ की समानता करते हैं, तुलना करते हैं, वो उपमेय, और जिस चीज़ की समानता की जाती है, जिस चीज़ को हम उसके समान बताते हैं, वो उपमान कहलाता है। तो यहाँ चरण कमल, चरण जो है आपके कैसे हैं? कमल के समान। कमल यहाँ पर आपका उपमेय है, और कमल उपमेय है, और चरण उपमान है। जो हमने नहीं देखे हैं, चरण हमने नहीं देखे हैं, इसलिए हम उसकी कल्पना कोमल, सुंदर और मुलायम कमल के फूल से कर रहे हैं। पीतांबर, पीत अंबर, पीला अंबर, जो वस्त्र कैसा है? पीला है, विशेषण और विशेष्य। फिर नील गगन, नीला है जो गगन, जो आसमान कैसा है? नीला है। तो ये विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान का आपस में संबंध होता है दो शब्दों के बीच में। फिर द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात इसका पहला पद, जो द्विगु समास का पहला पद होता है, वो संख्या का बोध कराता है। किसी भी शब्द के पहला पद अगर संख्या का बोध कराता है तो वो द्विगु समास होता है, और इसका समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समस्त पद जो बनता है वो समूह का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। फिर त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। तो ये शब्द जो आपके इसके पहले भाग को हम देख रहे हैं, तो ये सारे संख्यावाची हैं। ये सारे शब्द जो हैं वो संख्या का बोध करा रहे हैं, और इनका जो विग्रह है वो क्या है? समूह का बोध कराता है। समस्त पद आपके इसी समूह का बोध करा रहे हैं। फिर बहुव्रीहि समास, इसका समस्त पद क्या है? कोई भी प्रधान नहीं होता। इसमें समस्त पद में ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसका कोई अन्य पद होता है जो प्रधान होता है, और समस्त पद विशेषण का बोध कराते हैं। जो समस्त पद बनता है वो विशेषण का बोध कराता है। जैसे चक्र पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और चक्र का अर्थ होता है चक्र। तो चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र है, इसमें कौन है वो? जिसका नाम है विष्णु। विष्णु शब्द आपका विशेषण है, और ये अन्य पद हो गया। इस शब्द का अन्य पद चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र है, ऐसा कौन है वो? जो जिसका नाम है विष्णु। फिर श्वेतांबरा, श्वेत अंबर वाली है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, अर्थात सरस्वती। 10 आनन, 10 हैं आनंद जिसके, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 सिर हैं, जिसके सिर 10 हैं, वो कौन है? रावण। तो ये विष्णु, सरस्वती और रावण ये अन्य पद हैं, और ये क्या कराते हैं? समस्त पद विशेषण का बोध कराते हैं। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और समस्त पद में समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और समस्त पद में समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं। जैसे समस्त पद है माता पिता, और इसका विग्रह करने पर माता और पिता, इसमें समुच्चय बोधक शब्द आ जाएगा।
तो चाय कॉफी से चाय या कॉफी। तो ये शब्द आपके समस्त पद में हट जाएंगे। जो समुच्चय बोधक शब्द है वो समस्त पद से गायब हो जाएंगे और विग्रह में वो शब्द आ जाएंगे। तो ये 4 समास, कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और अन्य पद प्रधान होता है। समस्त पद किसी विशेषण का कार्य करते हैं। फिर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान न होकर दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद से समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। तो ये आपके 4 समासों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसके आगे का बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।